ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में वकीलों का एक गुट अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाना चाहता है, लेकिन उसका वकीलों के ही दूसरे गुट ने विरोध कर दिया। इस विरोध को सामाजिक न्याय मंच रक्षक मोर्चा ने समर्थन किया और बीएन राव की प्रतिमा लगाने की वकालत करते हुए शहर में पोस्टर लगवा दिए। अब कांग्रेस और दलित संगठन प्रतिमा लगाने पर अड़े हैं और बड़े आंदोलन की एक तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट आप देखें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत दलित संगठन अम्बेडकर की प्रतिमा कोर्ट परिसर में लगाने पर अड़े हुए हैं। वहीं सामाजिक न्याय मंच रक्षक मोर्चा और वकीलों का एक गुट प्रतिमा लगाने के विरोध में है। मामले को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस की नर्सरी मध्य प्रदेश बन चुका है। इन लोगों ने बाबा साहेब का अपमान करने की कसम खाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये लोग देश में इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। पहले नेहरू और अब अंबेडकर पर बात हो रही है। तो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि बाबा साहेब के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। बीएन राव को संविधान का हीरो बताया जा रहा है, जबकि वो एक वकील थे और वकील होने के नाते उनसे सिर्फ राय ली गई थी। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की नर्सरी है मध्य प्रदेश। ऐसा जब से अमित शाह जी ने देश की संसद में अंबेडकर 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 क्या करते हो, इतनी बार तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती, निर्देश दिया, तब से बीजेपी के लोगों ने कसम खा ली कि हमें अंबेडकर जी का अपमान करना है। बाबा साहब का जो अपमान है और जो किया जा रहा है बार बार, ऐसे जो भी इतिहास के पन्नों को बदलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खड़ी रहेगी। देश को बचाने के लिए, हर नागरिक के सम्मान के लिए, हर स्वतंत्रता सेनानी के लिए, देश की आजादी में जिन्होंने नींव रखी। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ऐसा काम कर रही है जैसे कोई व्यक्ति सूर्य पर थूके तो सूर्य पर थूकेगा, थूक सूर्य पर पहुंचेगा नहीं, उसके मुंह पर ही आकर के गिरेगा। डॉक्टर बीएन राव साहब ना ही वो प्रारूप समिति में है, उनका नाम ना वो प्रारूप समिति में है, ना संविधान सभा के सदस्य हैं, वो एक सलाहकार है। फिलहाल कांग्रेस बड़ी लड़ाई लड़ने की मूड में है। कांग्रेस 3 दिन के आंदोलन की शुरुआत 23 जून से करने जा रही है। फिलहाल घर घर जाकर जन जागरण करेगी। 24 जून को कांग्रेस नेता दलित बस्तियों में भोजन करेंगे। 25 जून को कांग्रेस के तकरीबन सारे नेता ग्वालियर में उपवास करेंगे। उधर कांग्रेस के दलित प्रेम पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस इंदिरा मैया और सोनिया मैया की कसम खा के बता दे कि अंबेडकर को चुनाव किसने हरवाया था। रामेश्वर शर्मा का दावा है कि भोपाल में अंबेडकर की प्रतिमा भी बीजेपी की ही सरकार ने लगवाई है। कांग्रेस ने सिवाय सियासी रोटी सेकने के कुछ नहीं किया। कांग्रेस अगर ईमानदारी से इंदिरा मैया की सौगंध या सोनिया मैया की सौगंध खाकर ये बताए कि अंबेडकर को चुनाव नेहरू जी ने हराया था कि नहीं, हम अंबेडकर जी की एक एक बात का, एक एक संविधान में दिए गए तथ्यों का समर्थन करते हैं। आज मध्य प्रदेश में पुनः वर्ग संघर्ष बढ़ाने के यही अंबेडकर और संविधान विरोधी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर नौटंकी करना शुरू की है। मध्य प्रदेश में इस वक्त दलित वोटों की सियासत जोरों पर है। बीजेपी खुद को दलित आदिवासियों का असल हमदर्द बता रही है, तो कांग्रेस दावा कर रही है कि इतिहास में जितने अधिकार दलित आदिवासियों को कांग्रेस की सरकारों ने दिए हैं, उतना किसी ने नहीं दिया। जाहिर है ये सियासत फिलहाल तो कहीं रुकती नजर नहीं आ रही। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल।